कहना आज प्रोजेक्ट अमृत आज के दिन जिस रूप में हम सभी सुनते आ रहे हैं और सभी ने योगदान दिया इस सेवा में अपना, और जहां संतों ने एग्जाम्पल भी सेट किया कि किस प्रकार से सेल्फलेस सेवा की जाती है, और साथ ही आज बहुत ही खुशी मिल रही है कि किस प्रकार स्टूडेंट्स एंड अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एज वेल। तो जहाँ जिक्र हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट अमृत हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी, तो दास को आज बस एक बात जो अनेकों ऐसी लाइफ चेंजिंग वैल्यूज़ और शिक्षाएं हमें उनसे मिली, और आज वही बात एक आ रही है कि वर्क फॉर कॉज एंड नॉट फॉर अपलॉज, कि इन भावनाओं के साथ और इन शिक्षाओं के साथ एक एक संत सेवा करता है, किसी प्रशंसा के लिए नहीं, किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं। और सदगुरु जब भी सेवा के साथ सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं तो किसी रिवॉर्ड या आउटकम के लिए नहीं, जस्ट फॉर द कॉज। तो जितने भी स्टूडेंट्स या और भी सिटीजन्स, सबको वेलकम टू द फैमिली। और इस रूप में ये जो सेवा आप निभा रहे हैं, तो यही ध्यान है कि मे वी ऑल वर्क फॉर द कॉज एंड नॉट फॉर एनी अपलॉज। और जहाँ बार बार स्टूडेंट्स का जिक्र हो रहा है, तो दास को भी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे हैं, और किस रूप में हमेशा ये भाव कॉलेज के दिनों में होते थे कि हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो कॉलेज में हम जब भी किसी भी रूप में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते थे, तो दो लाइनें हैं जो बहुत मोटिवेट करती थी उस टाइम पे, और आज वो याद आ रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो हमने सुना कि 1500 से ज़्यादा जगहों पर, स्थानों पर ये इनिशिएटिव, ये सफाई, ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये किसी हंगामा या किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं। और यहाँ तो आज सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली सूरत बदलती दिख रही है इस यमुना की। और जो भी कॉज लिया जा रहा है मिशन के द्वारा, या सदगुरु जो भी आदेश उपदेश देते हैं, तो वहाँ कोशिश हम सब की यही रहे कि हमने हंगामा नहीं खड़ा करना, हमने सूरत बदलनी है। और सूरत तभी बदलेगी जब खुद के अंदर बदलाव आएगा, और जब खुद के अंदर बदलाव आएगा तो फिर हर जगह वी कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, हर जगह उस बदलाव को हम ला सकते हैं। स्वच्छ जल स्वच्छ मन की बात हो रही है, तो जिस प्रकार जल, पानी सभी की प्यास बुझाता है, वैसे ही जब हमारे मन भी स्वच्छ हो जाएंगे तो ये जो प्रेम और सेवा भाव हमारे अंदर से आएगा वो भी सभी के लिए आएगा, किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, किसी दीवार के साथ नहीं। तो इसलिए स्वच्छ मन भी ज़रूरी है। और साथ ही हम सफाई तो कर रहे हैं, वहाँ हम सब ये कैलेंडर भी देखा कि हर महीने एक दिन घाटों पे सफाई होनी है, पर जो कुछ छोटी छोटी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जिसको हम बदल सकते हैं, और जहाँ हम प्रोजेक्ट अमृत हर रोज़ हर एक पल में इसका पार्ट बन सकते हैं। समथिंग एज बेसिक एज, इतना छोटा कि जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो अक्सर एक आदत है, कुछ साल पहले तक मेरी आदत भी होती थी कि टैप खुला रहता है, और जब तक ब्रश कर रहे हैं वो टैप खुला ही हुआ है, क्योंकि लगता है कि 2 मिनट में तो अभी ख़त्म हो जाएगा। अगर जब हम ब्रश करते हुए भी इतने कॉन्शियस हो जाएं कि जब तक पानी की ज़रूरत नहीं है टैप को बंद कर दिया जाए। हाथ धोते हैं तो जब तक हम हाथ पे साबुन मल रहे होते हैं टैप खुला रहता है, जब हाथ पे साबुन मल रहे हैं और पानी की आवश्यकता नहीं है तो टैप बंद कर दें। कुछ साल पहले तक ये गलतियाँ मैं खुद करता था, तो चेंज देखा है, और वो रोज़ ही प्रोजेक्ट अमृत हो सकता है इस पानी को बचा के और साथ साथ इसका कंजर्व करके, सफाई करके। तो वही बात कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तो ये जो सूरत बदलनी है ये अपने छोटे छोटे एक्शंस के साथ, अपनी छोटी छोटी डीड्स के साथ, और हर एक पहलू में जीवन के।
तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहना धन्यवाद जी।